प्रश्न नंबर हम लोगों का 8वां है। कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी रेखा के समांतर होती है। याद कीजिए कि कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं, तो हमरे सबके याद नहीं करेगा, हमरे सबके का करेगा हल करेगा। ठीक है, यह त्रिवल काम समझो बाद में हो जाए। इस प्रश्न कहा है कि एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज हमारे सामने हमने ले लिया और इस त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। और दोनों बिंदुओं को क्या किया गया, मिला दिया गया। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि जो मध्य बिंदुओं को मिलाया जा रहा है यह रेखा और तीसरे भुजा के क्या होती है, ये समांतर होती है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो जो जो दिया है उससे पहले हम लोग क्या करें, दिया है या ज्ञात है। तो दिया है लिख लिया जाए। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दिया है और दो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं। क्या करेंगे, दिया है, इसमें दिया है में क्या लिखा, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें क्या, जिसमें जो ए बी है क्या है, जिसमें ए बी का मध्य बिंदु, भुजा ए बी का मध्य बिंदु, भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी तथा भुजा किसका, एसी का, तथा भुजा एसी का मध्य बिंदु कितना है, मध्य बिंदु क्या है, ई है। अरे साफ सफाई हो रही दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, जो ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाता है, एक रेखा प्राप्त होती है। तो जो रेखा डी ई है, इसी के क्या होगी, समांतर, तीसरी भुजा के क्या होगा, वो समांतर होगा। कह रहे यही सिद्ध कीजिए, यानी हमें सिद्ध करना ये कि डी ई समांतर क्या है, डी सी। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उपपत्त तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपपत्त लिखेंगे। क्या डालेंगे, उपपत्त। उपपत्त में जो ऊपर से और नीचे से क्या है उत्पन्न हुआ है, वही हमें क्या करना है, साफ करना है, हल करना है। हमें मालूम है एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्या किया गया, मिला दिया गया। जो तो मिलाने से जो रेखा प्राप्त हुई है, रेखा है, और जो इस त्रिभुज की तीसरी जो भुजा है BC, इस भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब है ये है कि एक भुजा AB है, AB का मध्य बिंदु क्या है, D है, अर्थात जो AD की लंबाई होगा वही क्या होगा, BD की लंबाई। और जो AC का मध्य बिंदु है, कि जो AE का लंबाई होगा वो क्या होगा, EC के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि मध्य माने क्या होता है, बीच होता है। तो अगर हम लोग त्रिभुज किसमें कहें, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में क्या है, अगर D मध्य बिंदु है तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, DB, AD बटे DB होगा, क्या बताइए, AD बराबर BD, AD की लंबाई बराबर BD लंबाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए, क्योंकि D AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो उसको दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता होगा, अर्थात जो AD लंबाई होगा वो क्या होगा, DB के क्या होगा, बराबर होगा। अगर यह भुजा इस भुजा के दोनों क्या है, बराबर है, हम दोनों पक्षों में DB से क्या करते, भाग दे दे, या AD से क्या करते, भाग दे दे। तो माने BD से भाग देंगे तो AD बटे क्या हो जाएगा, BD, DB और बराबर एक होगा कि नहीं बताइए, DB बटे DB कितना होगा, एक होगा कि नहीं, अरे भाई DB और बटे क्या हो जाएगा, DB। दोनों पक्षों में हमने DB से क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो DB कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, AD बटे क्या होगा, DB और बराबर कितना हो जाएगा, एक, समीकरण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं, इस तरह से। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, E जो है AE बराबर EC होगा कि नहीं बताइए, AE बटे बराबर क्या होगा, EC, दिया है कि नहीं बताइए, दिया है, इसमें भी लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि E
AC का क्या है, मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीचों बीच है। यानी AC को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित कर रहा है। तो इसका मतलब अगर AE बराबर EC है तो EC से दोनों बच्चों में क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए। तो जो AE की लंबाई होगा AE बटे क्या हो जाएगा, EC, तो ये भी क्या होगा, AC बटे क्या हो जाएगा, EC, और EC कट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर वाला 1 हो जाएगा, इधर वाले AE बटे क्या होगा, EC हो जाएगा। इसे समीकरण क्या मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए। अब समीकरण 1 और 2 का आप देखिए AD बटे DB और AE बटे EC दायां पक्ष देखिए बराबर है कि नहीं, एक यहाँ पे है और एक क्या है, यहाँ पर है। अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए समीकरण 1 और 2 की समानता से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की किससे, समानता से, 1 और 2 की समानता से, समानता से। तो समानता से है तो हम लोग क्या करेंगे, AD बराबर क्या हो जाएगा, AD बटे DB, और क्या होगा, AE बटे क्या हो जाएगा, EC, ये तो हमें प्राप्त होगा। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर उनकी शेष दो भुजाएं जो तीसरी दो रेखाओं को या दो भुजाओं को काटती है, यदि वह एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अतः क्या लिखेंगे, लिखेंगे DE समांतर किसके है, BC के क्या है, क्योंकि इसी बात के लिए मैं समझ के इसका उल्टा मुंह चले थे। जो प्रमेय 6.2 पढ़ाया गया था तो कहा गया था कि अगर किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजाओं को विभाजित करने वाली एक रेखा अगर वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह विभाजित करने वाले दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। तो आपके सामने देखिए समांतर मिल गया कि नहीं हमें, ये हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, और ये हमारा क्या रहा, प्रश्न रहा, नोट कर लिया जाए। प्रश्न नंबर हम लोगों का 9वां प्रश्न है कि ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर क्या है, DC है। इसके विकर्ण बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं, अर्थात इसके जो अगर इनके दोनों विकर्णों को मिला दिया जाए बिंदुओं पे क्या करते हैं, प्रच्छेद मतलब क्या होती है, काटती है। तो विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को बिंदुओं पे क्या करती है, काटते हैं। तो कह रहा है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, दोनों एक ही बात है कि AO बटे क्या होता है, BO, और बराबर CO बटे क्या होगा, DO, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले नंबर हम लोग चित्र को बना लिया जाए, अगर चित्र आप बना लेंगे बेहतर से तो कोई गलत नहीं होगा। समलंब किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आमने सामने भुजाएं क्या हो, समांतर हो, और शेष दो भुजाएं असमांतर हो। ऐसा नहीं कि कुल समांतर हो, आपस में आमने सामने भुजाएं समांतर हो, केवल एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर हो, और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो। चार भुजाएं होती है तो दो भुजाएं आपस में क्या हो जाए, समांतर हो जाए आमने सामने की, और एक भुजा यानी एक जोड़ा जो है वो आमने सामने की भुजाएं असमांतर। असमांतर का मतलब है कि जो समांतर। तो हम आपके सामने एक चतुर्भुज बना रहे हैं, आपके सामने एक छोटा सा चतुर्भुज ये आपके सामने है, बना दिया गया, और आप देख सकते हैं ये कैसा चतुर्भुज है, जो A है, ये B है, C है, और क्या है, D है। ABCD ये आमने सामने क्या है, यह भुजा जिसमें AB समांतर क्या है, CD दे रखा है, यानी यह भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है, परंतु ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं। क्यों समांतर कैसे पता चलता है, अगर दो समांतर रेखाओं को अनंत तक बढ़ाया जाए और वह एक दूसरे को कभी काटे ना, तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर। तो अगर AB को आगे बढ़ाते हुए जाइए और DC को बढ़ाते हुए जाइए, चाहे आगे और चाहे पीछे, तो यह एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। तो अर्थात दोनों रेखाएं कैसी है, समांतर है। ये भी समांतर क्या हो गया, CD हो गया। इसको AD और क्या है, BC, अगर इसको टाइप से आगे बढ़ाया तो कभी नहीं काटेंगे, लेकिन अगर पीछे बढ़ाया तो डेल्टा पर लगभग क्या करेंगे, काट देंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों भुजाएं क्या है, असमांतर है। क्या है, असमांतर। तो चतुर्भुज ऐसा समलंब का मतलब यही होता है कि दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं क्या हो, असमांतर हो। समांतर और असमांतर, तो ये आपस में क्या है, समांतर, और यह आपस में क्या है, असमांतर। अब हम लोगों को कह रहा है कि जो विकर्ण है एक दूसरे, एक C से मिला दिया जाए और एक B को D से मिला दिया जाए।
अगर इन दोनों को मिला दिया जाए दोनों विकर्ण तो बिंदु ओ पे क्या करते हैं, काटते हैं, अर्थात क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए को सी से मिलाएंगे और बी को डी से मिला देंगे और बिंदु ओ पे क्या करते हैं, ये प्रच्छेद करते हैं। बिंदु पे क्या कर रहे हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। कह रहा कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध ये करना है, कह रहा है कि एओ और बटे क्या होगा, एओ और बटे का रहा बीओ और बराबर सीओ और बटे क्या होगा, डीओ। तो एक दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या है ये ओ, ये सी ओ की लंबाई बटे बी ओ, तो बी से ओ की लंबाई या लंबाई बराबर सीओ की लंबाई सी से ओ की लंबाई और बटे डीओ के लंबाई। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। यानी इतना यानी इतने और बटा क्या हो जाएगा, इतना और बराबर इतना, बराबर क्या हो जाएगा, इतना। आप इसे तिरछा गुणा करके एक दूसरा रूप भी दे सकते हैं सिद्ध करने के लिए। इस प्रश्न को अगर तिरछा भी गुणा कर दें तो क्या होगा, एओ गुणे क्या होगा, डीओ और बराबर क्या होगा, सीओ गुणे क्या हो जाएगा, बीओ। ये भी आ सकता है प्रश्न में कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर क्या होगा, इतना होता है। इतना एओ गुणे क्या होगा, डीओ और बराबर सीओ गुणे क्या होगा, बीओ। इस तरह से सवाल को इसे चंद किया जा सकता है, इसके स्वरूप को इस तरह से सिद्ध कीजिए इतना बराबर क्या होगा, इतना होगा। प्रश्न दोनों क्या है, एक ही है जो सिद्ध करना है। तिरछा हमने क्या कर दिया, इसका गुणा कर दिया। अगर गुणा है तो उसे बटे में कर सकते हैं और बटे में है तो उसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं, आपके सामने है। तो जो दिया है पहले नोट कर लिया जाए। क्या दिया है, एक समलंब, क्या लिखा है, एक समलंब, एक समलंब ए बी सी डी, जिसमें क्या दिया है, जिसमें ए बी समांतर क्या है, सी डी क्या है, किसमें दिया है, ए बी समांतर सी डी। तो जो एक समलंब दिया है ए बी सी डी और जिसमें ए बी समांतर क्या है, सी डी, तथा और दिया है और क्या दे रखा है, विकर्ण एसी, क्या लिखा है, विकर्ण एसी तथा वीडी। डी बिंदु किस पर प्रच्छेद करते हैं, बिंदुओं पर क्या करते हैं, काटते हैं या प्रच्छेद करते हैं, काटते हैं। बिंदुओं पे क्या करते हैं, काटते हैं या क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं। ये भी तो दे रखा है। और सिद्ध क्या करना है, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पत्ति और इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। ये क्या कहा है, ए ओ बटे बी ओ, यानी ए ओ बटे बी ओ। अगर हम कुछ अनुपात लगाए, ये जब भी होगा आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें ये क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। यही रचना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रचना क्या है, हम किसी भी प्रमेय को लगाने के लिए हम लोग बताएं किसी भी त्रिभुज में तो एक भुजा के समांतर एक रेखा होना चाहिए बीच में, जो शेष दो भुजाओं को क्या करती हो, काट रही हो। तो हम मान ले रहे हैं कि बिंदुओं से AB के समांतर एक रेखा खींचा, क्या खींचा, एक रेखा खींचा। इसका नाम क्या ले रहे हैं, ई मान ले रहे हैं। क्या मान ले, ABCD हुआ तो हम इसको मान ले क्या, ई मान ले रहे। P मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, स्वतः से। तो हम लोग क्या है, बिंदुओं से AB के समांतर EO एक रेखा खींचा। समझ गए। अच्छा, ये कैसे पता चला, देखिए इस सवालों को हम लगाए हैं तो हमें मालूम है कि हम ऐसे इस तरह से करेंगे तभी नियम को लगाए। बटे में दिया है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात यानी कुछ बराबर कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी त्रिभुज में शेष दो भुजाओं को एक रेखा काटी है जो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होगी। ये नियम कब लगा सकते हैं कि जब जो रेखा काटे उसके क्या हो, तीसरी भुजा के क्या रहे, समांतर रहे। तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, हम अपने मन से यहाँ कह लिए, आप यहाँ से कह ले तो गलत नहीं हो, तब आंसर उतने सेम आएगा। ठीक है, आप आगे कुछ कहना हो तो बताइए। आप इधर भी खींच सकते थे, हम इधर खींच दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे रचना में, लिखेंगे भुजा AB के समांतर बिंदुओं से, क्या लिखेंगे, बिंदुओं से भुजा किस पर, भुजा AB के समांतर, क्या करेंगे, AB के समांतर क्या लिखा, रेखा OE खींचा, OE खींचा जो
एडी को क्या करता है, ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब ये क्या हो गया कि एडी को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। अगर यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, इसका मतलब क्या है, अगर हम त्रिभुज एबीडी ले, ए ले और क्या ले, ए बी और डी ले, ए बी डी में ये भी समांतर है किसके, ईओ के क्या है, समांतर, समांतर है कि नहीं। अगर समांतर है तो हम लोग कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखे होंगे कि अगर ए बी डी, अगर इस त्रिभुज के ए बी और डी, यह रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर, और यह रेखा तब इसके भी समांतर होगा। क्यों, ए बी अगर ईओ के समांतर है तो ईओ किसके समांतर होगा, डीसी के क्या होगा, समांतर होगा। भाई यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो यह रेखा इसके समांतर नहीं होगा, होगा। यह रेखा इस रेखा के समांतर है तो यह रेखा इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि यह रेखा आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यह शेष एक त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को क्या कर रही है, काट रही है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर क्या होगा। हम ये करने जा रहे हैं कि जो एई की लंबाई है, एई की लंबाई एई बटे क्या होगा, ईडी हो जाएगा, और बराबर और क्या होगा, बीओ होगा, क्या होगा, बीओ बटे ओडी, बीओ बटे ओडी, एई और बटे क्या हो जाएगा, ईडी, और बराबर क्या हो जाएगा, बीओ बटे ओडी, बीओ और बटे क्या हो जाएगा, डीओ, क्या हो जाएगा, अरे ओडी कहा जाए चाहे डीओ कहा जाए। अच्छा डीओ कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डीओ दे रखा है, ओडी भी लिख सकते हैं या डीओ लिखे, दोनों एक ही बात होगा, तो लिख सकते हैं आप। इसे समीकरण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ये सी डी में, तो क्या होगा, ईओ समांतर किसके है, सीडी के क्या है, समांतर है। यानी यह रेखा, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं इससे, तो यह भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। सॉरी, ये जो रेखा है इन शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो विभाजित करेगी, अगर समांतर है तो जो एई की लंबाई होगा बटे क्या हो जाएगा, ईडी, और बराबर एओ की लंबाई किसके बराबर होगा, सीओ के क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 का देख रहे कि बायां पक्ष क्या है, बराबर है, अगर बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 की समानता से, 1 और 2 की समानता से, समानता से करेंगे तब क्या होगा, बीओ और बटे क्या हो जाएगा, डीओ, और बराबर एओ और बटे क्या हो जाएगा, सीओ। भाई है क्या लिखा, बायां पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो हमें चाहिए क्या, एओ बटे बीओ, एओ बटे यानी इसका अंश बटे इसका, और इसका आर बटे क्या हो जाएगा, इसका, या तिरछा आप गुणा भी कर सकते हैं। तिरछा गुणा करेंगे आप तो एओ, तिरछा गुणा करेंगे तो एओ हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा, क्या होगा, डीओ, और बराबर क्या होगा, सीओ होगा, और गुणे क्या हो जाएगा, बीओ हो जाएगा। इस बात को अगर देखा जाए तो बताइए, यही तो हमने सिद्ध किया था, और ये किससे था, ये बना था। इसका मतलब है कि हमें एओ की लंबाई चाहिए, तो एओ और बटे यार गुणा क्या हो जाएगा, भाग, और यार भाग क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो इधर भाग है तो क्या है, भाग क्या है, बीओ है, तो बीओ कर सकते हैं आप।
आप सीओ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वही तो लिखेंगे। और बराबर क्या करेंगे, ये यार इधर क्या सीओ पहले सा है, यार क्या हो जाएगा डीओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा डीओ। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और क्या करना था, सिद्ध करना था कि जो एओ बटे क्या होगा बीओ बराबर सीओ बटे क्या हो जाएगा बीओ। यही हमारा क्या हो जाएगा इत सिद्ध, क्या होगा इत सिद्ध। नोट किया जाए, कोई दिक्कत किसी को तो बोलो। प्रश्न नंबर हम लोगों का क्या दे रखा है, 10वें नंबर का प्रश्न दे रखा है। 10वें नंबर का है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदुओं पर प्रच्छेद करते हैं कि एओ बटे क्या बीओ और बराबर सीओ बटे डीओ है, दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो इसके पहले वाले जो प्रश्न में हम लोगों ने किया, पहले प्रश्न में फिक्स कर दिया था कि जो चतुर्भुज है कैसा है, वो समलंब है। तो हमने कहा समलंब की आमने सामने की भुजाएं एक जोड़ा केवल क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। अब की बार चतुर्भुज दे दिया है, तो चतुर्भुज कैसा वो हमें पता नहीं है। तो कह रहे हैं कि चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी दिया है, जिसके विकर्ण बिंदुओं पे क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हैं, तथा एक अनुपात दे रखा है कि ओ बटे बीओ तथा सीओ बटे डीओ है। तो कारण सिद्ध कीजिए कि जो ये चतुर्भुज है कैसा चतुर्भुज है, ए बी सी डी कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है प्रश्न में। तो ठीक इस प्रश्न का कैसा था, ये उल्टा था आपकी बार प्रश्न में। तो जैसे समलंब सिद्ध करना है तो हम लोग ऐसी आकृति चतुर्भुज बनाएंगे कि समलंब की तरह हमें क्या करे, दिखाई दे, क्योंकि पता है कि सिद्ध करने के बाद हमें कैसा होना चाहिए, समलंब हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो हम लोग आकृति जो बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, समलंब की तरह बनाएंगे। ठीक है, आप नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो मैं जिसे मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ कैसा है, समलंब है, तो समलंब की आकृति का होना चाहिए। तो समलंब की एक चतुर समलंब ए बी सी डी बना ली, चतुर्भुज है, हम ये नहीं करेंगे क्या है, समलंब है। अब इसमें ये भी या इसके समांतर नहीं है, या इसके समांतर नहीं है। अगर समलंब कह दिया जाता या इसके समांतर होना करना पड़ता, लेकिन या इसके समांतर नहीं है, या इसकी रेखा के समांतर नहीं है, ये भी नहीं दे रखा है, यही इतना खाली दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज दिया है वो कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज है, साथ में कुछ दिया है कि जो विकर्ण बिंदुओं पे काटते हैं और इनका अनुपात इतना क्या होता है, बराबर है, फिक्स है, दिया है प्रश्न में ये। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या होगा, समलंब होगा। तो इसको कर लिया गया, और इसके बाद उपपत्ति में हमने रचना किया कि बिंदुओं से भुजा एडी पे क्या डाला, लंब डाला। क्या डाला, लंब डाला। लंब नहीं डाला, एबी के समांतर एक रेखा खींचा, एबी के समांतर एक रेखा खींचा। यहाँ लिखा गया बिंदुओं से भुजा एबी के समांतर रेखा वही खींचा जो एडी को बिंदु पे क्या करता है, प्रच्छेद करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या डालेंगे, उपपत्ति तो दिया ही है, दिया है। उपपत्ति में हमने क्या लाइन डाला, रचना, और रचना के आधार पे हम लोग लिखने जा रहे हैं। अगर यह रेखा त्रिभुज क्या लिखे, ए बी डी ले लें, त्रिभुज ए बी डी में क्या है, ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, जो ए की लंबाई है वो बटे क्या हो जाएगा, ई डी के बराबर होगा, और बराबर क्या होगा, बीओ होगा। क्या होगा, बीओ, बीओ बटे क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीओ। अरे भाई इतना बटे इतना, और बराबर इतना बटे क्या हो जाएगा, इतना। कब, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है, एबी समांतर किसके समांतर है, ईओ की क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर इसके है तो इनकी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि लिखा जा सकता है इतना बटे, आप इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना लिख सकते हैं अपने मन से। ठीक है, हम क्या करें, इतना बटे इतना, तो इतना बटे कर दिया गया। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यदि हम इस भुजा के समांतर है तो कुछ चीजों को हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एओ बटे ए बटे क्या हो जाएगा, ई डी, और बराबर बीओ बटे क्या हो जाएगा,
ए ओ बटे क्या हो जाएगा बी ओ बराबर सी ओ बटे क्या हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह देखिए अब जो दिया है ये तो ये हो गया। अब जो दिया है, दिया क्या है, दिया है कि ए ओ बटे क्या है बी ओ और बराबर सी ओ बटे क्या है डी ओ। अगर हम इस बात को कुछ मेंशन करें, क्या मेंशन कर दें कि मेंशन ये कर दें कि सीओ की जो लंबाई है और बटे क्या कर दें एओ कर दें और बराबर और क्या कर दें और क्या कर दें इसका लंबाई इसका तो बीओ कर दें। क्या कर दें बीओ कर दें। सीओ बटे ओ है इतना बटे इतना, तो बीओ बटे क्या हो जाएगा डीओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा डीओ हो जाएगा। सीओ का गुणा क्या करेंगे डीओ नहीं हो पाएगा, एओ करना पड़ेगा। क्या करना होगा एओ करना होगा, तभी तो तिरछा गुणा करने। अरे भाई इसका तिरछा ये दिया है तो तिरछा गुणा करने पे ये आना चाहिए। तो एओ का गुणा डीओ में करेंगे तो एओ का गुणा डीओ में बन ही नहीं पा रहा है। कई गलती तो नहीं हो रहा है। एक बटे इतना हो जाएगा और इतना बटे क्या हो जाएगी। कैसे करिए इसको क्या किया जाए। देखिए सीओ कर दे रहे हैं, अगर हम ऐसे कर दें सीओ और बटे क्या कर दें एओ और बराबर क्या हो जाए डीओ। अरे भाई इसे तिरछा ये दिया है और इसे तिरछा गुणा करके लिख सकते हैं हम लोग। या करके क्या लिख सकते हैं एओ गुणे क्या हो जाएगा डीओ और बराबर सीओ गुणे क्या हो जाएगा बीओ। अगर अब हम अपने अनुसार कर ले रहे हैं, करना ये है कि हमें बीओ चाहिए ऊपर तो बीओ रहने देंगे और बटे डीओ है तो यहाँ क्या कर देंगे डीओ कर देंगे। तो बीओ के तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीओ, तो एओ बटे क्या हो जाएगा सीओ होगा कि नहीं सीओ सीओ भाई सीओ का गुणा बीओ ये तो होगा सीओ का गुणा सही है। अब इसी बात को एसी बटे एओ बटे क्या कर दिया गया सीओ और बराबर बीओ बटे क्या हो जाएगा डीओ। इसे क्या कर दिया जाए हटा दीजिए। ये लिखने की सहायता से किए कि गलत ना होने पाए। क्या कर दिए गलत हो एसी कहाँ हुआ एओ होगा। अगर एओ बटे क्या हो जाएगा सीओ बराबर बीओ बटे क्या हो जाएगा डीओ। तो यहां से समीकरण 1 मिला, ये यहाँ पे समीकरण क्या मिला 2 मिला। ये जो दिया है तो इससे प्राप्त हो गया और जो इससे हमें जो लिखा गया है ए बी समांतर ईओ। अरे भैया ये ए बी डी में अगर यह ए बी समांतर ई है तो ये इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना ले सकते हैं। समीकरण 1 हो जाएगा। अरे भाई यही तो दिया है, ये दिया है कि नहीं इस बात के लिए दिया है कि नहीं ज्ञात है कि नहीं ये दिया है कि नहीं एओ बटे डीओ बराबर सीओ बटे डीओ दिया है कि नहीं जानते हैं। प्रश्न में दे रखा है तथा करके ये कि दिया है ये। अगर ये दिया है तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि जो एओ की लंबाई होगा वो सीओ और बराबर बीओ बटे क्या हो जाएगा डीओ। इसी से ज्ञात किया गया एओ बटे सीओ बराबर बीओ बटे डीओ। इसी का एक दूसरा क्या है रूप है। अभी तिरछा गुणा करके भी लिख सकते हैं आप इस रूप को। तो हम लोग क्या किए तो यहाँ पर देख रहे कि समीकरण 1 और 2 का बाएं पक्ष क्या है बराबर है, दाएं पक्ष क्या है बराबर है। तो बाएं पक्ष क्या होगा बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की समानता से 1 और 2 की समानता से क्या होगा जो एई बटे क्या होगा एई बटे क्या होगा ईडी और बराबर एओ बटे क्या हो जाएगा बीओ हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा 3। हमें ये नहीं पता है कि अभी ये क्या है। अगर ये कब हो जाए अगर किसी तरह से ई बटे ईडी और एओ बटे क्या हो जाएगा ओ सी तब यह भुजा इस भुजा के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा।
तो समांतरित हो जाएगा। यह भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यह रेखा इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा इसी दिशा में। और जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो जाती हैं तो कैसी समलंब होती हैं, समलंब होती है। क्या होती है, समलंब। ये जो दिया है इसी से एक दूसरा रूप इसका बनाया गया, ठीक है। तो समीकरण एक तो ये रचना से ज्ञात कर लिया गया, और जो दिया इससे समीकरण 1 और 2 का बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष बराबर है, तो बाएं पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। अब इस बात के लिए बाएं पक्ष बराबर होगा। अब त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें, ACD में, ACD क्या लिखेंगे, ACD। अच्छा कहीं गलत सिद्ध जो दिया है, AO की लंबाई बटे BO बराबर CO बटे क्या हो जाएगा, DO। सही है लगभग करके। अरे भैया सिद्ध किया जा रहा प्रश्न में, यही समीकरण 1 और 2 की समानता से अगर बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो E बटे ED हो जाएगा बराबर AO बटे CO है यहाँ पर, तो यहाँ पर गलती से यहाँ क्या हो गया, BO, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CO कर देंगे। अब आप देख सकते हैं जो AE की बटे क्या है, ED बराबर AO बटे क्या हो गया, OC। इनकी अगर इनका अनुपात अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या है, त्रिभुज ABCD में, ACD में क्या दे रखा है कि जो ये E बटे क्या है, ED बराबर AO बटे क्या होगा, OC, या CO कहा दिया जाए चाहे OC कहा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे CO OC की लंबाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो इसका उल्टा अगर एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं तो यानी अर्थात यानी आता है क्या होगा, EO समांतर किसके होगा, DC के क्या होगा, समांतर होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि EO किसके समांतर है, अगर EO DC के समांतर है तो EO किससे समांतर है, AB के। अगर EO समांतर DC के है और EO समांतर AB का है तो यह दोनों भी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए क्या होगा, AB समांतर क्या होगा, DC होगा, क्या होगा, DC। और यही हमें क्या करना था, जैसे ही यह समांतर हुआ, जैसे ही यह AB समांतर क्या हुआ, DC हुआ, तो समलंब के जो चतुर्भुज होता है, आमने सामने की अगर दो भुजाएं, केवल मात्र दो भुजाएं समांतर हो जाती हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः ABCD क्या है, ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज। क्या है, समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। अतः ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। और ये हमारे क्या हो गया, इतने सिद्ध हो गए। इसी से कि जैसे ही ये बराबर हुआ, अनुपात बराबर, तो अनुपात कब बराबर होते हैं, जब तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। तो लिखा गया यानी ये अगर यह इसके बराबर है इस त्रिभुज में, यह भुजा इस भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। अगर EO इसके समांतर है, ये तो रचना से ही EO समांतर ये भी है, कब रचना से ही है, लिखे रचना से समांतर है। तो अगर यह रेखा इस रेखा समांतर, यह रेखा इस रेखा समांतर है, तो ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। और जैसे समांतर हो गया, ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्नावली को और बेहतर से सीखे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।